इस हफ्ते में शुक्र ट्रांजिट करेंगे कुंभ राशि में, जो कि शनि की राशि है। यहाँ ये कंजंक्ट भी करेंगे शनि के साथ। अब ये कंजंक्शन आप सबके लिए कैसा रहेगा और ये ट्रांजिट भी कैसा रहेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले पूरा हफ्ता क्या कुछ लेकर के आ रहा है, इसके बारे में बात होगी। बहुत स्वागत है आप सभी का वीकली प्रेडिक्शंस में। ये आखिरी हफ्ता है इस साल का, यानी कि 2024 का ये आखिरी हफ्ता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वीकली प्रेडिक्शंस का, उसमें ऑब्वियसली 2025 के बारे में बात होगी। तो सबसे पहले तो 2024 के जाते जाते आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। 2025 के नए साल की, आने वाले साल की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। दूसरी बात, वीकली प्रेडिक्शंस के इस वीडियो में भी आपका बहुत स्वागत है। जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर शुरुआती जो चंक होता है उसमें हम बात करते हैं इस हफ्ते में कौन कौन से मेजर इवेंट्स रहने वाले हैं, कौन कौन से त्योहार रहेंगे, ट्रांजिट होंगे। तो सबसे पहले हफ्ते की शुरुआत हो रही है 23 दिसंबर के साथ, और ये हफ्ता जो है 29 दिसंबर तक रहेगा। इस हफ्ते के अंदर 28 दिसंबर को इस बार शुक्र जो है वो कुंभ राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। कुंभ राशि शनि की राशि है और यहाँ पर शनि ऑलरेडी बैठे हैं, तो कंजंक्शन भी होगा शुक्र और शनि का। इसके अलावा 26 तारीख को इस बार सफला एकादशी का पर्व है और पौष मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी है। तो पौष का महीना ये चल रहा है, कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम कहते हैं सफला एकादशी, जो इस बार 26 दिसंबर को रहने वाली है। उसके बाद 28 दिसंबर को रहेगा शनि त्रयोदशी का पर्व और इसी दिन प्रदोष व्रत भी रहेगा। और 29 तारीख को मासिक शिवरात्रि है। 28 तारीख को मैंने कहा शुक्र ट्रांजिट भी कर रहे हैं। अब इन सभी चीजों के हिसाब से आपके लिए पूरा हफ्ता कैसा रहेगा, सबसे पहले शुरुआत करते हैं एरीज यानी कि मेष राशि। कार्यक्षेत्र में आपके लिए बदलाव होंगे, नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। इस हफ्ते की जो एंडिंग पार्ट रहेगा वो आपके लिए कोई अच्छी खबर देकर के जा सकता है। इनफैक्ट जो लोग कला में इंटरेस्टेड हैं, जो लोग आर्ट में या आर्टिस्टिक लाइंस में है या शुक्र से जुड़ी हुई लाइंस में है, उनके लिए कामकाज के साथ साथ यानी कि मेहनत के साथ साथ आपका जो एक कला की तरफ रुझान है ना, क्योंकि शुक्र और शनि एक साथ आ जाएंगे, तो ये जो कला की तरफ रुझान है वो आपको बहुत कुछ दे करके जा सकता है। तो जो लोग ऐसी फील्ड्स में हैं या ऐसा कोई काम करते हैं शुक्र से ओरिएंटेड, ऐसा कोई बिजनेस है आप लोगों का, डेफिनेटली अभी तक आपके अगर काम नहीं बन पा रहे थे तो इस हफ्ते के एंडिंग तक आपके काम जरूर बनेंगे, कोई अच्छी खबर जरूर मिलेगी। इस हफ्ते का मिड जो है स्टूडेंट्स के लिए बड़ा खास रहने वाला है, क्योंकि आप मोटिवेटेड रहेंगे कुछ अलग अलग चीजों को सीखने के लिए, जिसका रिजल्ट आपको, आउटकम आपको बहुत पॉजिटिव मिलने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए अभी डिलेज आपको फेस करने पड़ सकते हैं, थोड़ा सा इंतजार और करना होगा, क्योंकि अभी भी काम आपके इन द प्रोसेस वाले मोड में है। दाम्पत्य जीवन में यानी कि आपकी मैरिज लाइफ में स्टेबिलिटी बनेगी, नए रिश्तों की शुरुआत भी कर सकते हैं। इस हफ्ते में माता पिता से आपको सहयोग जाहिर तौर पर मिलेगा और पारिवारिक किसी समारोह में, किसी गेट टुगेदर में आप हिस्सा बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हफ्ता अच्छा है। आपकी जो सेहत है, हेल्थ है, वो पहले से बेहतर होती हुई नजर आती है। क्या उपाय कर सकते हैं, क्योंकि ये 2024 का जाता हुआ समय है। तो देखिए, आपको सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ करना है। मंगलवार के दिन संध्या काल के समय कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा आप पंचमुखी हनुमान जी के सामने बैठ करके करें, तो डेफिनेटली आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी आपने सोचा है, वो जरूर पूरा करेंगे। अब बात करते हैं वृषभ राशि यानी कि टॉरंस के लिए कैसा रहेगा हफ्ता। तो हफ्ते की शुरुआत आपको थोड़ी सी मेहनत के साथ करनी पड़ सकती है। पुराना जो बैकलॉग है उसको खत्म करने के साथ करनी पड़ सकती है। इस हफ्ते में अलग अलग लोगों के साथ डीलिंग्स या सलाह मशवरा आपको नया एक्सपोजर दे सकता है काम में, व्यवसाय में। नौकरी पेशा लोगों के लिए आगे बढ़ने का योग बनेगा, आगे बढ़ने के लिए नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में जहां पर आपने अपना सीवी दिया था या बातचीत की थी या इंटरव्यूज दिए थे, वहां से कुछ आउटपुट मिल सकता है या वहां से कुछ सुनने को मिल सकता है। व्यवसाय के लिहाज से जैसे मैंने कहा, एक्सपोजर बढ़ रहा है, तो नए लोगों से डीलिंग्स आपके काम में बढ़ोतरी लेकर के आएगी, एक्सपेंशन लेकर के आएगी। लेकिन विरोधियों से सतर्क रहिएगा। इस हफ्ते में आपके जो माता पिता हैं वहां से एक सपोर्ट के साथ साथ एक उम्मीद भी वो लोग रख सकते हैं आपसे, टाइम की। आपसे कुछ ऐसी उम्मीदें लगा सकते हैं जिसमें कि आपको कुछ हिस्सा देना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए पर्सनल लाइफ की, मैरिड लाइफ की या लव रिलेशनशिप्स की, तो इस हफ्ते के मिड में थोड़ी बहुत क्लैशेस या डिस्टर्बेंस होती हुई नजर आती है, जो कि हफ्ते के एंड तक खत्म हो जाएगी। इसके अलावा सेहत के लिहाज से आपको थोड़ा सा अलर्ट मोड में रहना होगा, क्योंकि हफ्ते का मिड जो है, अगर बहुत ज्यादा आप लोग अल्कोहल या बहुत ज्यादा ऐसी हैबिट्स हैं आपकी, ड्रिंकिंग हैबिट्स, तो कहीं ना कहीं पे आपको हफ्ते के एंडिंग तक लेजीनेस या बहुत ज्यादा एंग्जाइटी और स्ट्रेस परेशान कर सकता है। इसलिए बी वेरी श्योर कि हफ्ते की शुरुआत में ही आप ऐसे अपने पूरे वीक को प्लान करें कि ऐसी चीजों से दूर रहिए, या कोई भी ऐसी चीज जो कि आपको एडिक्शन दे सकती है, ऐसी चीजों से
दूरी बनाइएगा। बच्चों के साथ समय बिताने का मौका इस हफ्ते में मिलेगा, लेकिन बच्चों की सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा। अगर रेमेडीज की बात की जाए तो माँ लक्ष्मी के मंत्रों का चांट करना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर रेमेडीज की बात की जाए तो माँ लक्ष्मी के मंत्रों का चांट करना इस हफ्ते में आपके लिए अच्छा रहेगा। ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का चांट किया जा सकता है, या फिर लक्ष्मी चालीसा का पाठ भी आप लोग कर सकते हैं शुक्रवार के दिन। अब बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत थोड़े से काम के बर्डन के साथ हो सकती है, लेकिन अच्छी तरह से आप उन सब चीजों को व्यवस्थित करेंगे। आप अपनी सक्षमता को लोगों के सामने प्रदर्शित कर सकते हैं। यह हफ्ता आपके लिए खास तौर पे नई प्लानिंग्स करने का है, नई आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने का है। माता पिता से आपका एक जो रिश्ता है वो पहले से बेहतर होता हुआ नजर आएगा। दाम्पत्य जीवन में भी मिठास बढ़ रही है। इस हफ्ते के अंदर आप लोग देखेंगे सेहत के प्रति आपका एक जो कॉन्शियसनेस है वो बढ़ेगी। इस हफ्ते में बहुत ज्यादा अपनी डाइट के प्रति आप बैलेंस डाइट लेने की कोशिश करेंगे। फिटनेस रिजीम जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के समय आपके लिए अच्छा रहेगा। मिथुन राशि वाले लोग 2025 के लिए कुछ नए रेजोल्यूशंस लेते हुए भी नजर आएंगे। हालांकि सभी लेते हैं, लेकिन मिथुन राशि वाले लोगों के लिए क्योंकि 2025 की शुरुआत बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, 2025 के लिए आप लोग नए रेजोल्यूशंस लेते हुए नजर आएंगे। साथ ही में आर्थिक स्थिति आपके लिए यानी कि फाइनेंसेस जो है वो पहले से बेहतर हो सकते हैं। अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्लान्स के ऊपर बातचीत या सोचा समझा जा सकता है। तो इस हफ्ते में गणेश जी को सुपारी जरूर चढ़ाइएगा, आपके अधूरे काम बनेंगे। बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले लोगों के लिए कोई मांगलिक कार्य हो सकता है इस हफ्ते में। व्यापार व्यवसाय के लिहाज से हफ्ता अच्छा रहेगा। कुछ नई डील्स फाइनलाइज कर सकते हैं। आपका रुका हुआ काम तो पूरा होगा ही होगा, लेकिन जो आइडियाज अभी तक अनप्लान थी उन पर काम किया जा सकता है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, आगे बातचीत हो सकती है। जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए कुछ नई डील्स बन सकती हैं, जिसके कारण आपके पास पैसा आएगा तो आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। नया वाहन खरीदने का रूपरेखा बना सकते हैं, आप सोच विचार कर सकते हैं, हमें भी खरीद भी सकते हैं। लेकिन अगर रिश्तों में मिठास चाहते हैं ना, तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, वाणी पर संयम रखिएगा, क्योंकि इस हफ्ते में बहुत ज्यादा वाद विवाद आपके रिश्तों में कड़वाहट ला सकते हैं। जिन लोगों के कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं उनके लिए चीजें अभी भी डिले में आती चली जाएंगी। पारिवारिक समस्याओं को हल करने के लिए सप्ताह का अंतिम समय अच्छा रहेगा, तो वीकेंड पे आप बातचीत कर सकते हैं, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। सेहत के लिहाज से चीजें बैलेंस दिखाई दे रही है। बच्चों के साथ तालमेल अच्छा दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट्स के लिए ओवर प्रोडक्टिविटी हो रही है, आप समय से पहले काम को खत्म कर रहे हैं, तो ये जो जल्दबाजी है ना आपकी, ये इन फ्यूचर रिफ्लेक्ट जरूर करेगी। तो इसलिए जल्दबाजी करने से बचेगा और मेक श्योर कि आप लोग एक बैलेंस्ड समय के हिसाब से आप चलने का प्रयास करें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। माँ सरस्वती की पूजा करना अच्छा रहेगा इस हफ्ते में कर्क राशि वाले लोगों के लिए। बात करते हैं लियोज यानी कि सिंह राशि। अब देखिए, शनि और शुक्र एक साथ आ रहे हैं। सिंह राशि वाले लोगों के लिए इस हफ्ते में नुकसान आपने जो भी पहले झेले हैं वहां से एक अनुभव के तौर पर आप आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पर ये जो पूरा हफ्ता रहेगा आप बहुत सोच विचार करके आगे बढ़ेंगे, बहुत सोच समझकर आगे नई डील्स करेंगे या नया कोई काम करेंगे। निवेश के हिसाब से वेंसडे के बाद करना निवेश बेहतर रहेगा, लेकिन उससे पहले तो बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा परिवार में एक दूसरे की देखा देखी करने से बचेगा, नहीं तो आपके लिए ही आपकी छवि खराब होने के चांसेस बनते हैं। व्यापार व्यवसाय के लिहाज से कर्ज लेकर के कोई कार्य करना ये हफ्ता बिल्कुल भी उसके लिए अच्छा नहीं है। तो अगर आप कर्जा लेना चाहते हैं, नए साल की शुरुआत में लीजिएगा या आफ्टर 15 जनवरी तब लीजिएगा, इससे पहले तो बिल्कुल भी नहीं। जो लोग परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं या परीक्षा में किस तरह के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए हफ्ता कोई खुशखबरी देकर के जा सकता है। लेकिन अगर पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो यहाँ पर संपत्ति को लेकर के वाद विवाद उठ सकते हैं, या मे बी पैटर्नल प्रॉपर्टी को लेकर के वाद विवाद उठ सकते हैं। थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। दाम्पत्य जीवन में हालांकि आपको सहयोग मिलेगा। लव रिलेशनशिप्स भी ब्लूम करेंगे, आपके लिए अच्छे रहेंगे। एक दूसरे के साथ परस्परता बढ़ेगी, कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। लेकिन इन ऑल आपके लिए अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ के लिहाज से आपको अपने खान पान का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, नहीं तो डाइजेशन की प्रॉब्लम परेशान कर सकती है। क्या रेमेडीज की जा सकती हैं? सूर्य को जल देना नियमित रूप से आपके लिए बेहद जरूरी है। इसके अलावा ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का चांट डेली कीजिएगा 108 बार, आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह आपके लिए ठीक रहने वाला है। कर्ज के कारण व्यवसाय में स्थिति सामान्य नहीं रहेगी।
जो ऑलरेडी चल रही थी उसमें थोड़ी सी परेशानियां, थोड़ी सी टेंशन बढ़ सकती हैं। इस सप्ताह का जो मध्य भाग रहेगा यहाँ पर थोड़ी सी एंजाइटी या स्ट्रेस परेशान कर सकता है। आपके सहकर्मियों के असमर्थन की वजह से चिंताएं बढ़ सकती हैं। हालांकि जो सीनियर्स हैं वो आपको पूरी तरह से मोटिवेट करेंगे, आपका साथ देंगे। इसके अलावा हफ्ते का जो एंडिंग पार्ट रहेगा ये भी आपके लिए बेहतर रहने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं पे एक असंतुष्टि की भावना जो है वो रहेगी। इसके साथ ही यात्रा के लिए ये समय अच्छा रहेगा, लेकिन यात्रा के दौरान अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा, चोट आदि लगने से बचेगा। कन्या राशि वाले एक छोटी सी रेमेडी कर सकते हैं। आप लोगों को बुधवार के दिन विघ्नहर्ता की पूजा तो करनी ही करनी है, यानी कि भगवान गणेश की पूजा तो करनी ही है, लेकिन साथ ही में हरे रंग के वस्त्र धारण करके अपने हृदय चक्र को, यानी कि आपका जो अनाहत चक्र है उसे जागृत करना है। ऐसा करने से आपका जो इमोशनल डिसबैलेंस है ये खत्म होगा। कैसे कर सकते हैं? वेडनेसडे के दिन एक हरे रंग की बॉटल में पानी भरिएगा। इसके अलावा उसी पानी को आप थोड़ी देर सनरेज के अंदर, सुबह की जो सूर्य की किरणें होती हैं उसमें रखने के बाद आपको उससे नहाना है, उससे थोड़ा बहुत स्प्रिंकल करना है अपने ऊपर। इसको आप पूरे हफ्ते भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी कि वेडनेसडे के दिन आप ये करेंगे और उसके बाद पूरे हफ्ते आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड यू विल सी बिना वजह का जो स्ट्रेस और एंजाइटी है ये खत्म होगा। इस हफ्ते में पैसे को बिना वजह का एक्सपेंडिचर से बचिएगा। बात करते हैं तुला राशि, नए किसी कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। कलह तरह की ऊर्जा इस हफ्ते में आपके लिए महसूस होगी। डिसीजन पावर आपकी बेहतर हो सकती है। लीडरशिप क्वालिटी को देख करके आपके आसपास के लोग बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड रहेंगे और मे बी आपसे इम्प्रेस्ड रहेंगे। इस हफ्ते में किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। लंबी दूरी की यात्राएं आप कर सकते हैं। परिवार के साथ घूमने फिरने जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं रिश्तों की बात करूं तो पुराने वाद विवाद तुला राशि वाले लोगों के लिए इस हफ्ते में खत्म हो सकते हैं विद कम्युनिकेशन। तो बातचीत करेंगे तो डेफिनेटली बातचीत के जरिए आपके लिए पुरानी समस्याएं जो हैं वो खत्म होंगी। पुरानी पार्टनरशिप्स जो हैं उनसे फायदा हो सकता है। व्यापार या व्यवसाय की बात की जाए तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में भी परिवर्तन का योग है, लेकिन ये परिवर्तन आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर के आएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए सीनियर्स के साथ एक अच्छा तालमेल बनेगा, बल्कि सहकर्मी भी इस हफ्ते में आपको सहयोग करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। कोई अच्छे पद की प्राप्ति हो सकती है, इंक्रीमेंट्स हो सकते हैं। तो इस तरीके की जो प्रोसेसिंग है वो आपके लिए होती हुई नजर आती है। तुला राशि वाले लोगों के लिए सेहत को लेकर के जो चिंताएं आपकी चल रही थी वो खत्म होंगी, लेकिन बैक की प्रॉब्लम, कमर दर्द की समस्या या एंकल में, नी में समस्या, जॉइंट्स में पेन की समस्या ये परेशान कर सकती है। क्या उपाय करना है? क्योंकि तुला राशि शुक्र की राशि और शुक्र जा रहे हैं इस हफ्ते में शनि के साथ, तो शनिवार के दिन एक तो छाया दान आप लोग जरूर कीजिएगा। दूसरी रेमेडी आप लोगों के लिए रहेगी, शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को पंचमेवी की खीर अर्पित करने से आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होगी। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियोस के लिए। देखिए, किसी नए संपर्क के आने से इस हफ्ते में आपको लाभ हो सकता है। अलग अलग लोगों के मिलने से आपका जो सामाजिक दायरा है वो बढ़ेगा और उसके कारण आपके काम में भी परिवर्तन आएगा, काम में बेहतरी आएगी। लेकिन वाद विवाद से बचेगा, खासतौर पे पारिवारिक जीवन की जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो आपके काम को इम्पैक्ट नहीं करें, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लंबी यात्राओं पर जा सकते हैं इस हफ्ते में। जो ऐसे पार्टनर्स, या मैं लव पार्टनर्स की बात कर रही हूँ, ऐसे लोग जो आपसे रूठ गए थे, बातचीत नहीं हो पा रही थी, उनसे फिर से बातचीत शुरू हो सकती है। तो लव रिलेशनशिप्स बेहतर होंगे पहले से। कोई बड़ा निवेश आप कर सकते हैं परिवार से जुड़ करके। इस हफ्ते में जो मैरिड लाइफ है उसमें बेहतरी दिखाई देती है। किसी नए कार्य की शुरुआत करना आपके कामकाज में बेहतरी लेकर के जरूर आएगा। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचेगा, क्योंकि वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए ओवर कॉन्फिडेंस इस हफ्ते में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप अभी सोचेंगे आप बिल्कुल पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं, आप तैयार हैं, बट इन द लेटर हाफ, इन द लेटर टाइम ऑफ दिस वीक आप लोग देखेंगे आपकी तैयारी बिल्कुल भी उस हिसाब से नहीं है जितना कि टाइम आपसे मांग रहा है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप समय के अनुसार पूरी तरह से मेहनत करते हुए चलें। इस हफ्ते में धार्मिक चीज़ों में भी या धार्मिक एक्टिविटीज़ में भी आपकी जो दिलचस्पी है वो बढ़ेगी। क्या रेमेडीज़ की जा सकती हैं? वृश्चिक राशि वाले लोग मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन 2 दिन आपको सुंदरकांड का पाठ करना है। बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह जो है उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहेगा। व्यापार की स्थिति हालांकि सामान्य रहेगी, लेकिन चैलेंजेस आ सकते हैं बार बार, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो व्यवसाय हो। आसपास के लोगों से मदद लेनी पड़ सकती है। इस हफ्ते में बनता हुआ कार्य अचानक से बिगड़ जाने से परेशानी हो सकती है। सो बी वेरी केयरफुल कि आप किसी भी काम को लेकर के लीनियंट नहीं हो। पारिवारिक प्रॉपर्टी को लेकर के वाद विवाद जो है, जो पिछले समय से चल रहे थे, वो हफ्ते के मिड में जाकर के रिजॉल्व होंगे। तो कोशिश कीजिएगा पहले से ही आप लोग तैयार रहें। लेकिन ऐसे विवादों में जितना ज़्यादा आप
आपकी बोलचाल में कड़वाहट दिखेगी, उतनी ही ये चीज़ें बढ़ती हुई नज़र आएँगी। तो ज़रूरी है थोड़ा-सा सॉफ्ट आप रहें, या अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करें। शेयर मार्केट में इस हफ्ते में इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दाम्पत्य जीवन में जो स्थिति चल रही है वो सामान्य रहेगी। नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है। अगर सेहत की बात की जाए तो एक तरह की लेज़ीनेस जो है वो नज़र आती है इस हफ्ते में। क्या उपाय किया जा सकता है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का चांट डेली आपको करना है 11 बार या 21 बार। बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह कठिनाइयों से भरा हुआ रहेगा। हालांकि आपकी जो भी परेशानियां हैं वो धीरे धीरे करके ग्रेजुअली खत्म होंगी। अचानक से आप देखें कि हफ्ते की शुरुआत हुई है और मेरी प्रॉब्लम्स जो है वो छूमंतर हो जाएं, ऐसा नहीं होगा। ग्रेजुअली चीज़ें होंगी। परिवार से संबंधी समस्याएं जो हैं हफ्ते की शुरुआत में तो रहेंगी, लेकिन एंडिंग तक खत्म होती चली जाएंगी। खर्चा बिना वजह का बिल्कुल नहीं कीजिएगा। मकर राशि वाले लोगों के लिए बिना वजह का खर्चा करना आने वाले समय में फाइनेंशियल क्राइसिस ला सकता है। परिवार से दूर जाना पड़ सकता है, खासतौर पे स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स जो कि पढ़ाई करते हैं और मे बी दे आर ट्रैवलिंग, उनके लिए ट्रैवल प्लान्स जो है वो बन सकते हैं। लेकिन इस हफ्ते में अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूं तो किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, किसी नए रिश्ते की शुरुआत आप लोग कर सकते हैं। शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं, हाँ, लेकिन ठीक ठाक रहेंगे आपके लिए। बहुत ज़्यादा आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा व्यापार आपके लिए बेहतर रहेगा। आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं और पुराने मतभेद भी दूर होंगे। तो मकर राशि वाले लोगों के लिए एक तरीके से आई वुड से कि ठीक ठाक समय आपके लिए रहेगा। क्या उपाय किया जा सकता है? शनि चालीसा या फिर ओम शम शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का चांट आपको रोज करना है। हो सके तो शमी के पौधे में दीपक जरूर जलाएगा। ट्यूसडे एंड सैटरडे 2 दिन। अब बात करते हैं कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियंस के लिए कैसा रहेगा समय। तो देखिए, कुंभ राशि वाले लोगों के लिए लग्न में शनि और शुक्र आ जाएंगे। पहली बात तो ये है कि इस हफ्ते में अलग अलग चीजों की तरफ आपका आकर्षण बढ़ेगा। आपका नजरिया जो है उसमें बदलाव दिखाई देगा। अभी तक आप मेहनत कर रहे थे, हार्डवर्क कर रहे थे क्योंकि शनि लग्न में थे, लेकिन अब आपके लिए अचानक से और अलग अलग चीजों की तरफ भी आपका आकर्षण बढ़ेगा। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वो लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। रोमांस इस हफ्ते में बढ़ सकता है रिलेशनशिप्स के अंदर, खासतौर पे दाम्पत्य जीवन में। आपके जो पार्टनरशिप्स हैं उसमें आपको प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता है। तो अलग अलग चीजों में आपके लिए बदलाव इस हफ्ते में होंगे, क्योंकि शुक्र की उपस्थिति आ गई है लग्न भाव में। इस हफ्ते में खर्चों को थोड़ा सा बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज शनि लग्न में है। मेहनत तो करा ही रहे हैं, लेकिन आप अननेसेसरी अगर खर्चा करेंगे तो ऐसा होगा कि मेहनत आप करेंगे और खर्चा आपके लिए बेवजह का हो जाएगा। तो इसीलिए खर्चों पर थोड़ी सी लगाम लगाइएगा। हालांकि पारिवारिक माहौल आपके लिए अच्छा रहेगा, सपोर्टिव रहेगा। पार्टनरशिप्स, नई पार्टनरशिप्स आप लोग कर सकते हैं। रिश्तों के अंदर से भी तनाव खत्म हो रहा है एंड फॉर अ टाइम बीइंग आपके लिए एक रोमांस वाला जो फैक्टर है वो बढ़ेगा। लव रिलेशनशिप्स की शुरुआत हो सकती है। बच्चे पढ़ाई को लेकर के थोड़े से चिंतित रहेंगे और ये चिंताएं धीरे धीरे करके आपके हार्डवर्क में तब्दील हो सकती हैं। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, खासतौर पे सर्वाइकल की समस्या या साइनस की प्रॉब्लम जिन लोगों को है उन लोगों का ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्या रेमेडीज की जा सकती हैं? इस हफ्ते में कोशिश कीजिएगा कि आप लोग मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें और पंचमुखी हनुमान जी की पूजा जरूर करें। इसके अलावा शनिवार के दिन हो सके तो जो नीडी पीपल हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उन्हें कंबल का दान कर सकते हैं, शूज का या कपड़ों का दान किया जा सकता है। अब बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वाले लोगों के लिए किसी नए कार्य की शुरुआत हो सकती है। नए लोगों से के साथ जुड़ करके आप लोग काम कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में तो उन्नति होगी ही होगी, लेकिन साथ ही में आपके जो व्यवसाय है उसमें भी नई डील्स कर सकते हैं। नौकरी वर्ग जो है उनके लिए ये सप्ताह बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आपको कोई उपलब्धि मिल सकती है। सरकारी कर्मचारी जो लोग हैं उन लोगों के लिए भी सप्ताह अच्छा रहेगा, लेकिन विरोधी आपके काम की तारीफ कर सकते हैं। दैट इज अ बिग थिंग फॉर दिस वीक। इस हफ्ते में आपके जो संबंध हैं आपके स्पाउस के साथ वो बेहतर हो सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी की खरीद बेच में इस हफ्ते में थोड़ा सा कॉशियस रहेगा। इनफैक्ट आई वुड से कि पैसे का लेन देन ही आप लोग बहुत ज़्यादा सोच समझ के कीजिएगा। हालांकि परिवार में किसी नए मेहमान के आने की खुशी हो सकती है। पारिवारिक माहौल उससे काफ़ी खुशनुमा रहेगा। और एज मे बी हेड ऑफ द फैमिली होने के नाते अगर आप हैं, या फिर आप घर में या अपने ससुराल पक्ष में, ऐसी जगहों पर आपको मान सम्मान मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के मीन राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह बेहद अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है, या किसी परीक्षा का परिणाम आपके लिए आपके हित में आ सकता है। तो कुल मिलाकर के समय अच्छा रहेगा। मीन राशि वाले लोगों के लिए सेहत को लेकर के बात की जाए तो अगर आपकी नेग्लिजेंस रहेगी
तो डेफिनेटली सेहत खराब होगी, लेकिन इस हफ्ते में बहुत ऐसा कोई मेजर इशू नहीं दिखाई देता है, बस सेल्फ मेडिकेशन से बचेगा, बिना सोचे समझे दवाइयां खाने से बचेगा। मीन राशि वाले लोगों के लिए क्या उपाय किया जा सकता है? आपको कृष्ण महामंत्र, जो 16 शब्दों का कृष्ण महामंत्र है, उसका चांट करना है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और ये चांट आपको डेली करना है 108 बार। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। एक बार फिर से आप सभी को 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। फिलहाल दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए चैनल के साथ, और अब आपसे मुलाकात होगी अगले साल, यानी कि वीकली प्रेडिक्शंस के अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे सेफ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।